नमस्ते। अपने सभी साथियों को, सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद। मैं अभी एमपी शंकर भाई के पास आया हूँ, शंकर सिंह गुज्जर नायक, लोकल नायक शंकर सिंह गुज्जर। जैसा कि अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि ये भी फौज से, जो फौज के अंदर जो दादागिरी, जो अधिकारियों की एक पिछले 75 सालों से, कोई नई नहीं, पिछले 75 सालों से जो दादागिरी चल रही है, जो अंग्रेजों के कानून जो चल रहे हैं, जिस कानून के तहत सिर्फ जवानों का शोषण नहीं हो रहा है, सिर्फ जवानों की हत्याएं नहीं कराई जा रही, सिर्फ बड्डी सिस्टम नहीं है, उससे हमारी सेना को जो कमजोर, जो खोखला किया जा रहा है, जो हमारे देश की संपत्ति को जो लूट रहे हैं अधिकारी, जो हम ऑडिट कटिंग भी हम लोगों से वसूल करके और वो सारी चीजों को बदल के रफा दफा करके सारे पैसे अपने जेब भरे जाते हैं। रेजिमेंट के नाम पे हम लोगों से, रेजिमेंट कटिंग के नाम पे हम लोगों से कितने सारे पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन वो रेजिमेंट के कटिंग के पैसे कहाँ जाते हैं, ये सारी चीजें पता नहीं चलती। आप लोगों को 4 साल के लिए किया गया, क्यों? क्योंकि हमारा माई बाप कोई नहीं, हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। आप महसूस करिएगा, पुलवामा में 40 जवान जो शहीद हुए थे, उसमें कितने अधिकारी थे, आप पता करिएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? किस तरीके से चीजें घटित हो रही? क्योंकि जवानों की जो पीड़ा है वो कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज और इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप ये जो कमेंट करते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप अपने आप को बदलिए, सिस्टम बदल जाएगा। आप अपने आप को लेकिन बदलेंगे तभी। आप बस ये कमेंट करके किसी का मनोबल तोड़ने की आप कोशिश करते हो, बोला कुछ नहीं होगा, सच में कुछ नहीं होगा। होगा, हर चीज धरती पे संभव है, लेकिन जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, तब आप अपने आप को बदलेंगे, रास्ते खुद बनेंगे। हर चीजों का अंत होता है, अंत होगा इस बड्डी सिस्टम का, अंत होगा इस जो काले कोठरी के अंदर की जो ये इतनी सारी यातनाएं जो जवानों को दी जा रही हैं, जिससे हमारा भाई कभी आत्महत्या कर रहा है, कभी सुसाइड करके, कभी मतलब किसी भी तरीके से, किसी तरीके से उनको मरवाया जा रहा है। यहाँ तक कि कितने लोग दिवस हो रहे हैं जो नौकरी छोड़ रहे हैं, बोला हम देश सेवा करने गए थे, लेकिन ये बेगारी, ये बड्डी सिस्टम, ये सहायक प्रथा और ये जो इन लोगों के टॉर्चर हैं, इस वजह से अब ये काम नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें सिर्फ एच के यादव की नहीं, एच के यादव को ये प्रशंसा पत्र दिया गया था, ये प्रशंसा पत्र दिया गया था एच के यादव को। लेकिन यही अगर हम हिंदुस्तान की हिफाजत करने गए, हम नौकरी तो नहीं करने गए ना, नौकरी तो हिंदुस्तान में हर विभाग में बहुत सारे विभाग हैं जहां पे आप नौकरी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस वर्दी को धारण करते हो, अपने भारतीय सेना के अंदर जाते हो और इस वर्दी को धारण करते हो, तो आप देश सेवा के भाव से जाते हो, ना कि आप नौकरी करने के भाव से। जाहिर सी बात है, उससे पैसा मिलता है, हमारा परिवार चलता है, लेकिन ये नहीं कि आप नौकरी करने गए हो, आप देश सेवा करने के भाव से गए हो। और जिस दिन आपको निकाला भी जाता है, जिस दिन आपको फौज टर्मिनेट भी करती है, तो आपको उसी भाव से निकाला जाता है, बोला ये देश सेवा लायक नहीं था, और आपको लोग उसी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जो आज दादागिरी चल रही है, जो कलम की, जो पावर जो उनकी है, जिसके तहत वो हर जवानों के साथ इस तरीके से शोषण करते हैं, यही देखिए, यही प्रशंसा पत्र मिलता है। और इसी के बाद मैं यही कहता हूं कि आज भारतीय सेना की जो सच्चाई है, मैं उस चीज को कहता हूं, क्योंकि मैं दिखाना, यही अपने देश के लोगों को दिखाना चाहता हूं कि कैसे हमारे अधिकारी अपनी पावर का, अपनी कलम का मिसयूज करके जवानों को दोषी ठहरा रहे हैं, कैसे उनके साथ इस तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं। इस चीज को, इस पीड़ा को हमारे रक्षा मंत्री महोदय, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सर, या देश का कोई भी नेता, कोई भी सांसद, विधायक क्यों नहीं इस चीज को समझ रहा? क्यों हमारे देश के लोग क्यों नहीं समझ रहे? कब तक ऐसे ही जवानों की हत्याएं कराई जाएंगी? कब तक देश की सुरक्षा के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जाएगा? हम अपना अगर सच्चा फर्ज निभाएं तो हमें दोषी ठहरा दिया जाता है। हमारी जो आर्थिक, जिससे हमारा घर परिवार चलता है, क्योंकि हम किसी टाटा बिरला, किसी अंबानी अडानी के घर के नहीं है, हम वही किसान के घर के, जो सबसे गरीब, जो लोअर लोअर घराने से आता है, लोअर फैमिली बैकग्राउंड के घरों से निकल के आता है। इसलिए हमारी पीड़ा को कोई सुनता नहीं। आपको बता दूं आपकी औकात क्या है। एक कर्नल ने मेरे को बोला था कि एक सिपाही की औकात क्या है। उससे पूछिएगा कि एक सिपाही की औकात, अब आज के बाद कभी जीवन में वो आदमी बोलेगा नहीं कि एक सिपाही की औकात, क्योंकि उसको एक सिपाही ने उसकी औकात दिखा दी। और उसी को नहीं, समूचे हिंदुस्तान के उन तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को और तमाम बड़े बड़े नेताओं को जो करप्ट हैं इस टाइप के, उनको एक फौजी ने औकात दिखा दी एक सिपाही की, कि एक सिपाही की औकात क्या है। अगर आप चाहोगे तो अपनी औकात को दिखा सकते हो, आप चाहोगे तो इस सिस्टम को बदल सकते हो। आपके साथ आपका पूरा देश खड़ा है, आप लोगों के लिए, देश मर मिटने के लिए खड़ा है, लेकिन कम से कम आपको इस सच्चाई को बाहर तो रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको वहां पे शोषण किया जा रहा है, किस तरीके से आपको मरवाया जा रहा है, किस तरीके से भारतीय सेना को खाली राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा राजनीति अगर होती है तो आप लोगों के नाम पे होती है। ये आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को सही दिशा में काम करना होगा। और ये अपने अंदर से जो आपको नपुंसकता की तरीके से ढाला जाता है, जो आपको यही इतनी, आपकी दिमाग को, विचार को, आपकी सोच को इतना ही रखा जाता है, बोला कुछ भी नहीं होगा, इतनी दिनों से चला रहा है सिस्टम, कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है और होगा, इसे बदला जा सकता है। धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं
जिसे बदला नहीं जा सकता, जो सही नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, लेकिन सोच और विचार में हमारी कमियां हैं। इसलिए हमें उस विचारों से आगे निकलना होगा और देश के लिए, अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने देश के लिए आगे आकर के इस आवाज को बुलंद करना होगा और लड़ना होगा कि नहीं, हम हिंदुस्तान को बचाएंगे और इस कुप्रथा से अपने भाइयों की जो निर्मम हत्याएं कराई जा रही हैं, जो शोषण हो रहा है उनका, इस चीज को हम रोकेंगे। इसके लिए हम आवाज भले उठानी पड़ी, हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज को कोई सुनेगा नहीं, आपको, आपकी पीड़ा को कोई समझेगा नहीं, आपको ही बोलना पड़ेगा। अगर आपकी पीड़ा को कोई समझा होता तो आप लोगों को अग्निवीर नहीं बनाया जाता। आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल करेंगी। आज आप अपने लिए जी रहे हो, मैं मान रहा हूं, लेकिन सिर्फ अपने लिए मत जियो, क्योंकि आपकी ड्यूटी देश के लिए है, ना कि अपने लिए। आप सोचिए, नेता मंत्री विधायक ये जो हैं, ये देश सेवा कर रहे हैं, इन्हें करने दीजिए इनकी देश सेवा, लेकिन आप भी अपनी सच्ची देश सेवा करिए। ये कहा गया है, बाहर के दुश्मनों से लड़ना आसान होता है, लेकिन अंदर के गद्दारों से लड़ना बहुत मुश्किल है। वो लड़ाई लड़ रहा हूं और पूरी कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बदल दूंगा सिस्टम को, लेकिन हाँ, अपने आप को अगर आप बदलोगे, सभी लोग खाली अगर अपने आप को बदल लो, ये सिस्टम बदला जा सकता है। ये सिस्टम बदला जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं आप हथियार छोड़कर आप हमारे साथ खड़े होइए, लेकिन आप एक आवाज बनिए, लोगों तक जागरूक करिए, लोगों को मैसेज पहुंचाइए कि कोई आपको गलत काम कहे आप नहीं करोगे, गलत आदेश का पालन भी नहीं करोगे। और इतना आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या देश के हित के लिए है क्या देश के खिलाफ है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, काफी समय हो गई। अभी हम आपको परिचित कराते हैं, ये नायक, लोकल नायक शंकर सिंह गुर्जर, जो भारतीय सेना के एक अंग हैं, अभी भी अंग हैं, और ये अभी उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा किसी भी भाई के साथ ऐसा ना हो आने वाले समय में, और वे भाई भी अगर ऐसी पीड़ा से गुजर रहा हो, अगर उसके ये समझ में आए कि नहीं, इस गुलामी को त्यागना पड़ेगा, हमें सिर्फ पैसे के लिए जीना नहीं पड़ेगा, सिर्फ कि नहीं हमारा पैसा मिल जाए, हमारी पेंशन पक जाए, इसलिए जीना नहीं पड़ेगा। इस गुलामी को त्यागना पड़ेगा, इसे कैसे किसी तरीके से इस गुलामी को हराना पड़ेगा, और ऐसे गद्दार अधिकारियों को उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। जब ये आप अपने आप में बदलाव करेंगे तो ये बॉडी सिस्टम उसी दिन बदल जाएगा। आप देखिएगा इसको करके, आप सिर्फ अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। अगर ये बॉडी सिस्टम ना हट जाए, ये सहायक प्रथा ना हट जाए, ये जवानों का शोषण ना बदल जाए, तो फिर आप कहिएगा। किसी की औकात नहीं कि ये चीजों को बदलने से रोक दे। आज तमाम बड़े बड़े जो सूबेदार मेजर हैं, जो अधिकारी हैं, जो नायब सूबेदार हैं, जो जेसीओ हैं, वो लोग सर कह के फोन करते हैं बड़ी रिस्पेक्ट से, जय हिंद सर, सर मैं ये मैं वो मुझे वो नहीं चाहिए कि कोई सीनियर मुझे ये सर कहे, लेकिन बस वही बदलाव, अपने अंदर की बदलाव नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे दोषी सिद्ध कर दे, कोई वो कर दे, मुझे पैसे नहीं दे, कोई फर्क नहीं। अपने अंदर अपना आत्मा, अपनी जमीर ये कहता है मैंने देश के हित के लिए लड़ाई लड़ा और लड़ रहा हूं। कुछ भी हो जाए मैं अपना सच्चा फर्ज निभा रहा हूं। ऊपर वाले से मेरा, जो जिसको आप मानते हो, उसकी नजरों में मैं सही होना चाहिए। बाकी लोगों की नजरों में आप कितने भी अच्छे बन जाओगे, वो आपको एक दिन गद्दार कहीं बना ही देंगे। अगर जब तक आप उनके पक्ष की बात करेंगे तब तक आप सही हैं। जैसे जब तक मैंने अच्छा अच्छा सब कुछ, ये देखिए प्रशंसा पत्र मिलता रहा, जैसे मैंने उन गद्दारों के बारे में बोला कि सर आप गलत कर रहे हैं, जैसे मैंने गद्दारों के बारे में लिख करके सबको बोला, तब मैं गलत हो जाता हूँ। 6 जवान मेरे घर पे भेजे जाते हैं मरवाने के लिए, 6 जवान, और उनका कहीं जिक्र नहीं होता कागजात में, और उल्टा मुझे कह दिया जाता है आप डिजर्टिंग द सर्विस 38(1) आप सर्विस को छोड़ रहे हैं। मैंने कब सर्विस को छोड़ा भाई? कागज तो दे दो। वीडियो आइडियोग्राफी की बात करता हूँ, वीडियो आइडियोग्राफी नहीं होती। तो अभी मैं अकेला था, लेकिन अभी एक भाई साथ में, जिनका मैं परिचय करा रहा हूँ, ये लोकल नायक शंकर सिंह गुर्जर, दोबारा मैं वही चीज बता रहा हूँ। अभी इनके साथ क्या हुआ है, मैं यही जानना चाहता हूँ कि इनके साथ क्या हुआ और किस तरीके से हुआ है। अब ये बताएंगे। अब सुनिए, ये मुझे जो बताया इन्होंने मोटा मोटा मैं आपको बता दूं। ये छुट्टी आने से पहले इनको इस तरीके से टॉर्चर किया गया था, इस तरीके से टॉर्चर किया गया था कि ये कभी सोचते थे कि मैं सुसाइड कर लूं, हो ना हो कि मेरे साथ कोई हादसा हो जाए। इनको इस तरीके से टॉर्चर कर दिया गया था कि वो टॉर्चर ही आज कारण बना कि ये छुट्टी आए घर पे। इन्होंने मुझे ये लीव सर्टिफिकेट दिखाया, इनका ये लीव सर्टिफिकेट, इन्होंने ये लीव सर्टिफिकेट दिखाया कि सर मैं किसी तरीके से अपनी जान बचा करके नॉर्मल होकर के उस टाइम पे वहां से छुट्टी निकला। अगर मैं शायद वहां से छुट्टी नहीं आता तो शायद आज मैं नहीं जाता। इस तरीके से मेरे साथ ये चीजें हो रही, उसी के कारण की वजह से आज मैं वहां पे जाने में असमर्थ हो रहा हूं। मैं चाहता हूं देश सेवा करना, मैं नहीं भागना चाहता देश सेवा के पीछे, लेकिन सर आज जवानों के साथ जिस तरीके से जो हत्याएं कराई जा रही हैं, जिस तरीके से शोषण हो रहा है उनका, सर इसकी भी लड़ाई लड़नी होगी सर, और मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि इनके साथ ये घटना हुई है, या ऐसे ही नेता बनने नहीं आ गए कि नहीं मैं नेता बनने चल रहा हूं, ये है वो है, या कोई ऐसे हवा में। इन्होंने अपने आप को बदला कि मैं बदलूंगा तभी देश बदलेगा। पहले अपने आप को बदलना होगा। अब ये बताएंगे, आप सुनिए किस तरीके से इनके साथ भी घटनाएं हुई। कल हो सके कि कल इनको भी भगोड़ा घोषित किया जाए और इनको भी भारतीय अपनी देश सेवा से रोका जाए। क्यों? क्योंकि उनके पास कलम है, वो लिखेंगे, लेकिन कितने लोगों को ऐसे लिखेंगे? मैं यही कह रहा हूं, जब आप अपने आप को बदलेंगे ना, कितने लोगों के बारे में ऐसे लिख देंगे?
लेकिन बदलना आपको है। आप चाहोगे सिर्फ अपना स्वार्थ मत देखिए, आप देश का स्वार्थ देखिए। किसी ने कमेंट किया, मैं कमेंट भी बता देता हूँ, किसी ने कोई एक कमेंट किया था, बोला एच.के. यादव के बहकावे में मत आना हरिंदर के। भाई साहब मैं किसी को बहका नहीं रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ आप ड्यूटी करिए अपनी, लेकिन सच्ची ड्यूटी करिए, किसी की गुलामी मत करिए, किसी के कुत्ते मत घुमाइए, किसी की मैडमों की सेवा मत करिए, किसी के बच्चे घुमाने आप नहीं, टहलाने नहीं गए हो, उसकी देखभाल करने नहीं गए हो। आप भारतीय सेना में ज्वाइन किए थे, वर्दी पहने थे, जज्बा था देश की सेवा करने जा रहा हूं, तो जज्बा आपका कहां मर गया? अधिकारियों के सामने इतना नतमस्तक क्यों हो गए? अरे सेक्शन एमसीओ के सामने नतमस्तक? अपनी ड्यूटी यार, अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज मत भूलिए। आपको अगर रात को 12 बजे का ड्यूटी भेजा जाए ना, तो आप उठिएगा 12 बजे से 10 मिनट पहले और बोलिएगा मैं अभी जा रहा हूं, 10 मिनट पहले रिलीव करूंगा। ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, ड्यूटी से पीछे नहीं हटना। लेकिन अगर कोई अधिकारी बोला मेरे घर में आ जाना, मेरा कुत्ता घुमा देना, उस टाइम के आपके अंदर तुरंत पलट के जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए कि मैं आज तेरा कुत्ता घुमाने नहीं आया हूं। तो ये होता है देश की सेवा करने का भावना, और ये होता है जज्बा। सुनिए आगे, ये बताएंगे अपनी क्रिया उस तरीके से, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा।